औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको ऐसा अमल बताना है कि जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जबरील भी अर्श से निदा देता है कि बंदे खुदा आज से अपने नए अमाल शुरू कर दे, क्योंकि जो तुम्हारे साबका गुनाह थे वो अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं। अब जितने भी नया अमल आप करेंगे आपको अल्लाह उसका अजर देगा। तो वो कौन सा ऐसा अमल है जिससे इंसान को इतनी जबरील की तरफ से ये निदा आती है कि बंदे खुदा तुम्हारे अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए। अगर तुम्हारे गुनाह अर्श के बराबर भी होते तो अल्लाह माफ़ कर देता। अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन के ज़रों के बराबर भी होते तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देता। अगर तुम्हारे गुनाह रेत के छोटे छोटे ज़रे जितने भी होते तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर। इसी तरह जबरील ने फ़ज़ाइल बताया कि जितने भी काम से कम हो आपके गुनाह होते अल्लाह आपके माफ़ कर दे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा भी गुनाह आपके होते अल्लाह माफ़ करते। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपके इंसान के वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबान के 30 रोज़े रख लेता है तो जबरील अर्श से ये निदा देता है कि बंदा खुदा अल्लाह ने तुम्हारे जो सबका गुनाह है वो अल्लाह ने तुम्हारे माफ़ कर दिए हैं, तो तुम्हें जन्नत मुबारक हो। लिहाजा तुम्हारे जितने भी गुनाह थे अल्लाह ने वो माफ़ कर दिए हैं, और आज से आप इस तरह हैं जिस तरह आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो मैंने आपको शबान के 1 रोज़े से लेकर 30 रोज़े तक मैंने आपको लोगों को फ़ज़ाइल बताए हैं हर शबान के हर एक रोज़े की। तो आज हमारा ये शबान का 30वें रोज़े के बारे में ये आखिरी वीडियो थी। कल से हम इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और रमज़ान के हर एक वाजिब रोज़े की फ़जीलत के बारे में बताएंगे। उसके बारे में जो रमज़ान के आमाल हैं हम उसके बारे में बताएंगे, और जो रमज़ान में कोई शहादत आती है तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ये था शबान के 30वें रोज़े की फ़जीलत। इस बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि जो शख्स शबान का 30वां रोज़ा रखता है अर्श से जबरील अलैहिस्सलाम ये निदा देता है कि बंदे खुदा अल्लाह ने तुम्हारे सबका गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो आज से आप इस तरह हैं जिस तरह आपने गुनाह कोई किया ही नहीं है। आप मासूम बन गए, यानी आप मासूम होता है जिसने कोई गुनाह ना किया, तो आप इस तरह जैसे आप मासूम है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो हमने वो अब अमल करना, वो अमल कौन सा है? वो है शबान का 30वां रोज़ा रखना। और जब हम वो 30वां रोज़ा रखेंगे तो हमें उसका वो अजर मिलेगा। जब ये हमें अजर मिलेगा तो हम सीधा जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन ये अजर मिलने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि आपने वाजिबात को तर्क नहीं करा, वाजिबात को आपने छोड़ दिया तो फिर आपके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, जन्नत हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वाजिबात को छोड़ दिया। आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ से रोका आपने वो अमल किए हैं, आप रुके नहीं हैं। जिस चीज़ का फरमाया आपने वो अमल किया नहीं है। आपने रसूल खुदा का इनकार किया, जिस चीज़ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आप अमल करें, आपने वो अमल नहीं किया। आपने अल्लाह की नाफरमानी की है, क्योंकि अल्लाह ने आपको बुरे कामों से रोका है और अच्छे कामों की तरफ आपको बुलाया, तो आप अच्छे कामों की तरफ नहीं गए बल्कि आप बुरे कामों की तरफ चले गए हैं। तो हमने आज क्या करना है? हमने शबान का 30वां रोज़ा रखना है, और अर्श इलाही से यही निदा आएगी जबरील अलैहिस्सलाम की, ऐ बंदे खुदा तुम्हारे अल्लाह ने जो सबका गुनाह थे वो माफ़ कर दिए हैं। तो ज़िंदगी में शबान हर दफ़ा नहीं आएगा, कि कोई पता नहीं कि कल हमारी ज़िंदगी हो या ना हो। तो हमें शबान का रोज़ा रखना चाहिए। कौन सा रोज़ा रखना है? शबान के सारे रोज़े रखें आप। शबान के हर रोज़े की अपनी एक फ़जीलत है, और हम जब ये सारी फ़जीलत लेना चाहते हैं तो हमें शबान का रोज़े रखने होंगे। जब हम शबान का रोज़े रखेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह हमें शबान के मुकम्मल रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।